वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डिगलाल सर, आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस की क्लास में वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और इसके सेंटेंस जो हैं वो एक्टिव में किस प्रकार से होते हैं, यानी आपका सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा। फिर आपको पैसिव बनाने के रूल्स को सिखाऊंगा, यानी पैसिव फॉर्म कैसे चेंज किया जाता है वो सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखेंगे कि इसका जो है वो एक्टिव फॉर्म क्या है ना, और फिर देखेंगे पैसिव फॉर्म क्या है। और इसे जानने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्ब टू हैव क्या है और इन्फिनेटिव क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं और बताता हूँ आप लोग को कि वर्ब टू हैव क्या है ना। तो ध्यान देंगे वर्ब टू हैव का मीनिंग जो है वो क्या है और वर्ब टू हैव जो आपका क्या होता है। ठीक है ना। तो वर्ब टू हैव जो है वो कौन कौन है भी देखेंगे। ठीक है ना। तो वर्ब टू हैव देखिए कि हैज, हैव, हैड, shall have एंड विल हैव, ये सभी क्या है, ये सभी आपका क्या है वर्ब टू हैव। और यही सबको हम लोग क्या कहते हैं वर्ब टू हैव कहते हैं। ठीक है ना। ये सभी आपका वर्ब टू है। लेकिन आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि ये जो है हैज और हैव जो है वो किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस ऑफ टाइम में यूज होता है। और जो आपका पास्ट हैड जो है वो हेड किसके लिए था, पास्ट के लिए है ना। और आपका फिर जो शैल हैव और विल हैव जो है वो इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस में करते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में हैज हैव होता है, पास्ट टेंस में हेड, और आपका फ्यूचर में क्या होता है शैल हैव विल हैव होता है। ऐसा हो गया। यानी आप लोग अब समझ गए होंगे कि वर्ब टू हैव का जो मतलब है वो क्या है ना। तो वर्ब टू हैव जो है वो क्या है, तो वर्ब टू हैव यही सब है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है ना। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, तो वो देखिए तो ध्यान देंगे क्या है इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है और इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। तो टू प्लस V1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है ना। अब टू प्लस V1 का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे जैसे क्या है राइट, है ना, रीड, गो, कम, ये सभी क्या है आपका V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और यदि यही सब V1 में यदि हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले टू लगा देंगे, तो ये सभी जो है वो क्या हो गया आपका, यही सब आपका क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। यानी आप समझ जाइए कि वर्ब टू है, कि आपका टू प्लस V1 को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है ना। और टू प्लस V1 को जब हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, किसको, टू प्लस V1 को। और टू प्लस V1 को जब हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं तो ये आपका क्या हो गया कि आपका ये एक्टिव फॉर्म में होता है। और जब हम लोग टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव को जब हम लोग क्या करते हैं कि इसका पैसिव में चेंज करते हैं, तो क्या किया जाता है, तो इसका कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या किया जाता है, ये आपका एक्टिव फॉर्म हुआ। यदि पैसिव फॉर्म में हम लोग यही करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इन्फिनेटिव के लिए क्या होता है, टू प्लस B प्लस V3 ये यूज होने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। और कौन सा फॉर्म हो जाता है आपका,
पेशी फॉर्म में हो जाता है ना। तो यही आपको समझना है और ध्यान देना है कि एक्टिव में जो है वो 2 + V1 को हम लोग जब चेंज करते हैं 2 और B लगा करके V3 लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पेशी फॉर्म में हो जाता है। और आप लोग को पता रहना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का पेशी फॉर्म होने के लिए V3 का होना नेसेसरी है ना। और इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए होंगे कि पेशी में कैसे चेंज करना है। थोड़ा सा आप लोग को हिंट कर दिया और ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसको जो है इन्फिनेटिव को क्या करना पड़ेगा, 2B लगा करके V3 का फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, पेशी में चेंज होगा, है ना। फिर नेक्स्ट में आगे बताता हूँ इसको, है ना, डिटेल्स में ध्यान देंगे इधर। तो क्या है कि आप लोग इन्फिनेटिव के मतलब इन्फिनेटिव का जो मीनिंग है वो समझ गए, है ना। अब ध्यान देंगे कि इसका सेंटेंस कैसा होता है ना। तो सेंटेंस जो है असर्टिव में कैसा होता है, फिर आपका देखेंगे कि इसका इंट्रोगेटिव कैसा होता है, WH वाला कैसा होता है ना। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये जो है वर्ब टू हैव जो है वो वर्ब टू हैव के साथ यदि इन्फिनेटिव आता है तो सेंटेंस क्या बताता है, ये सेंटेंस जो है आपको मैं बताता हूँ कंपल्सन का बोध होता है ना। कंपल्सन मीन्स मजबूरी, है ना। तो ध्यान देंगे सबसे पहले एक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो हम लिखते हैं एक्टिव फॉर्म, है ना। तो एक्टिव फॉर्म का रूल क्या होता है वो सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका यहाँ होगा वर्ब टू हैव, है ना। आप लिखिए वर्ब टू हैव, ऐसा लिखिए डायरेक्ट, है ना। यानी वर्ब टू हैव का मीनिंग हो गया क्या कि इसमें आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। और किसी का भी जो यूज करेंगे तो जो आपका प्रेजेंट फॉर्म के लिए हैव होगा, पास्ट फॉर्म के लिए क्या होगा, हैड होगा, और फ्यूचर के लिए क्या होगा आपका शैल हैव, विल हैव होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट जो है सो क्या किए, टू हैव लिख दिए। उसके बाद क्या होता है आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। उसके बाद आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव के बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। तो इस तरह से होगा या अदरवर्ड, है ना। तो इसको यदि हम पेशी में चेंज करेंगे तो कैसा होगा, तो आप लोग ध्यान देंगे कि पेशी में चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या होगा यहाँ कि आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान लेगा, ऑब्जेक्ट प्लस आप समझ जाइए कि वर्ब टू हैव होगा ही होगा, है ना। ये वर्ब टू हैव होगा ही होगा। उसके बाद आपका जो इन्फिनेटिव है यानी 2 + V1 जो रहेगा वो किस में चेंज होगा, 2B + V3 में होगा, ऐसा हो जाएगा। और ये चेंज होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बाय लगेगा, और बाय लगने के बाद सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। यानी यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग कि वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव का जो यूज होता है सेंटेंस में, तो इससे क्या होता है, इससे सेंटेंस में कंपल्सन का बोध होता है ना। कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स क्या होता है आपका, मजबूरी, है ना। यानी कोई भी काम के करने का जरूरी मजबूरी या अति आवश्यकता का बोध हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, टू हैव लगा करके और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं ना। और उस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है उसको किसी काम करने का जरूरी या मजबूरी का बोध होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपल्सन कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाएंगे, सेंटेंस जब लेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, है ना। तो क्या है कि एक एग्जाम्पल में लेता हूं, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लीजिए सबसे पहला, है ना। तो क्या है कि आई हैव टू राइट या लेटर, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा वो आप लोग पहले समझिए। इसका हिंदी क्या होगा कि मुझे पत्र लिखना है। फिर क्या होगा, मुझे पत्र लिखना होता है। फिर क्या होगा, मुझे पत्र लिखना पड़ता है। और इस तरह से आप समझ जाइए कि ये जो यदि यहाँ हैव लगाए हैं तो मीन्स क्या है, प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट में जब है तो क्या होगा, प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, कुछ भी रहे, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो आप इसका हिंदी में यदि ट्रांसलेट करेंगे, है ना,
इंग्लिश का ट्रांसलेट यदि हिंदी में करेंगे तो क्या होगा कि ये 3 अर्थ देगा, है ना। और वो 3 अर्थ देखिए आप पहले प्रेजेंट में देख लीजिए, क्या होगा कि मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना होता है, या मुझे पत्र लिखना पड़ता है। मीन्स क्या हुआ कि किसी भी काम के करने का क्या करता है, मजबूरी का शो करता है ना। ये सेंटेंस जो है वो क्या शो करता है कि किसी काम के करने का, यानी पत्र लिखने की इसकी मजबूरी है ना। जिससे क्या है कि मुझे पत्र लिखना है, यानी वो काम मुझे क्या है नेसेसरी करना है ना। इस प्रकार से इसमें बोध हो रहा है। फिर क्या है, मुझे पत्र लिखना होता है, यानी मैं नहीं करना चाहता हूं फिर भी वो काम करना होता है ना। फिर उसी प्रकार से क्या है, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, यानी मैं पत्र नहीं लिखना चाहता हूं फिर भी लिखना पड़ता है। इस तरह से सेंटेंस है। यानी इस तरह से सेंटेंस में जब क्या हो रहा है कि बहुत जरूरी या आवश्यकता या मजबूरी का बोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्ब टू हैव का यूज करते हैं। और ये वर्ब टू हैव का यूज हुआ है ना, वर्ब टू हैव है ना, आप लोग देख रहे हैं वर्ब टू हैव है ना, और ये प्रेजेंट फॉर्म शो कर रहा है। और इस तरह से जब इसका 3 मीनिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पेशी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो पेशी में चेंज करने के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या होगा कि यह लेटर, अब ध्यान देंगे कि यहाँ आपका कौन सा है, ये आपका जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा, हैज का यूज होगा, या लेटर हैज टू बी रिटन बाय मी, ऐसा होगा। यानी क्या हुआ, इसका हिंदी क्या होगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना है, ऐसा हो जाएगा इसका हिंदी। तो आप लोग समझ जाइए कि क्या किए यहाँ, जो ये ध्यान देंगे है ना कि 2 + V1, तो 2 + V1 को क्या किए, यहाँ 2 और B लगाए और इसको क्या किए V3 में चेंज किए। तो आप लोग को सीधा समझना है कि क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जिस प्रकार से हम लोग सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पेशी में चेंज करते हैं उसी प्रकार से इसको भी करना है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि आपको क्या करना है, जब इन्फिनिटिव लगा रहेगा यानी 2 + V1 लगा रहेगा तो 2 + V1 को हम लोग को क्या करना है, 2B लगा करके और V3 में चेंज करना है। और जैसा रूल इसका सिंपल है उसी प्रकार से रूल से इसका बनता है ना। और इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और ये आप लोग समझ जाइए क्या है एक्टिव, और ये आपका हो गया पेसिव फॉर्म। और इस प्रकार से इस रूल का फॉलो करके आप लोग कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे कि क्या कि यदि सेंटेंस में यहाँ क्या रहेगा, आप समझ जाइए कि यहाँ पास्ट का यदि यूज होता, पास्ट टेंस का यूज होता, पास्ट टेंस में यदि यूज होता ये, तो क्या होता आपका यहाँ हैड का यूज हो जाता, होता ना। तो इसका क्या होता हिंदी कि मुझे पत्र लिखना था, ऐसा हो जाता। मुझे पत्र लिखना होता था, ऐसा हो जाता। फिर क्या होता, मुझे पत्र लिखना पड़ता था, ऐसा हो जाता। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हो जाता। और इस तरह से जब होता तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग यहाँ जब हेड लगाते तो आपको पता है कि हेड जो है वो सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ लगता है, यहाँ भी हेड लगता। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है हिंदी में, यानी इसका जो ट्रांसलेट हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही करते हैं कि या लेटर हैड टू बी रिटन बाय मी, यानी मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना था, है ना। इस तरह से होगा और इस तरह से इसका हिंदी होता। अब ध्यान देंगे हम लोग कि यदि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को पता है क्या कि पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस में यानी हैज हैव जो है, यानी आपका हैज हैव जो रहेगा और हेड रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नोट लगाएंगे। और नोट जब लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव बन जाएगा और ये आपका एक्टिव में हो गया, एक्टिव फॉर्म में हो गया। आपको यदि करना है किसमें, पेसिव फॉर्म में, तो क्या करिए आप यहाँ नोट लगाइए, है ना। और इस तरह से जब नोट लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखिए कि आई हैव नॉट टू राइट ए लेटर, यानी मुझे पत्र नहीं लिखना है, ऐसा हो जाएगा। और यदि पास्ट में करेंगे तो क्या होगा, मुझे पत्र नहीं लिखना था, ऐसा हो जाता। अब यहाँ यदि हम लोग करेंगे और यहाँ यदि नोट लगाएंगे तो क्या होगा,
तो यहाँ आपका यदि नोट लगाते हैं तो ये बन जाता है कि मेरे द्वारा पत्र नहीं लिखा जाना था, ऐसा हो जाएगा। मेरे द्वारा पत्र नहीं लिखा जाना है, ऐसा हो जाएगा। यानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों लिया हूँ, इसलिए मैं दोनों में बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, है ना, और समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में इस तरह से कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को यानी असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों, यानी असर्टिव सेंटेंस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से क्या होता है कि आप एक्टिव से पेशी में बना सकते हैं, और इसका रूल भी यही होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट और पास्ट का, ठीक है ना। फ्यूचर का ज़्यादा यूज नहीं होता, इसके लिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग समझ गए। यदि हम लोग को क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, तो आप देखिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल लिखते हैं ना। इंट्रोगेटिव का, है ना। तो एक्टिव फॉर्म देखिए, एक्टिव फॉर्म क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी आपका रहेगा क्या, वर्ब टू हैव। तो यहां लिखता हूं डायरेक्ट वर्ब टू हैव लिखता हूं, वर्ब टू हैव मीन्स क्या होगा आपका कि हैज, हैव, हैड, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद यदि नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव डाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं डाल सकते हैं, नोट रहेगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव आएगा, है ना, और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव साइन लगेगा, ऐसा लगा देंगे, है ना। इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, और इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर हुआ, रूल हुआ, है ना। फिर आपको यदि पेशी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, ये वर्ब टू हैव यहाँ लगाना है ना, वर्ब टू हैव ही लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट की जगह पर, है ना। उसके बाद नोट रहेगा तो नोट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। फिर आप क्या करेंगे, टू बी V3 लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, और बाय लगा करके सब्जेक्ट का लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, है ना। और इस तरह से क्या करेंगे, आप एक्टिव से पेशी में चेंज करेंगे, किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, है ना। अब आपको यदि क्या करना है, WH वर्ड वाले और WH फैमिली वाले सेंटेंस को यदि करना है एक्टिव से पेशी में चेंज, तो क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ WH वर्ड को क्या करना है, जोड़ देना है ना। और इस तरह से आप जोड़ देंगे और क्या होगा, ये सेंटेंस WH वर्ड से रिलेट हो जाएगा, है ना। और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक्टिव से पेशी में चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। कौन सा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेता हूं, है ना। तो इसी को लीजिए आप, क्या होगा कि हैव आई टू राइट, है ना, या लेटर, है ना, ऐसा हो गया। तो ये क्या हो गया कि क्या मुझे पत्र लिखना है, ऐसा हो गया इसका हिंदी। तो इसके लिए हम लोग यदि पेशी में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये लेटर जो होगा वो क्या होगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए क्या होगा, हैज या सॉरी हेड लिख दिया, हैज, है ना, हैज या लेटर, हैज या लेटर टू बी रिटन बाय मी, इंट्रोगेटिव साइन, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव वाले को, है ना। और इस तरह से करेंगे, यानी क्या मेरे द्वारा पत्र लिखा जाना है, ऐसा हो जाएगा। प्रेजेंट में, पास्ट में रहता तो सिर्फ क्या लगता, था लगता, है ना। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यदि WH वर्ड से इसको रिलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ WH वर्ड को जोड़ेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे, WH वर्ड को जोड़ेंगे, यदि लिखना था कि मुझे क्यों पत्र लिखना है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ डायरेक्ट खाली क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको Y सिर्फ जोड़ देंगे, है ना। और Y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सेंटेंस क्या, WH फैमिली से रिलेट होगी। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि इसमें भी Y, इसमें भी Y लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, वाई हैव आई टू राइट ए लेटर, यानी मुझे क्यों एक पत्र लिखना है, ऐसा हो जाएगा।
फिर क्या होगा इसका हिंदी यदि हम करते हैं तो मेरे द्वारा क्यों एक पत्र लिखना है ना, सॉरी लिखना है नहीं, लिखा जाना है, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि मेरे द्वारा क्यों एक पत्र लिखा जाना है, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इसमें क्या होता है, सिर्फ जाना है, जाना था, इसमें जो है होता है, तो इसमें क्या होगा, लिखा जाना था, लिखा जाना है, ऐसा था। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशिव में चेंज कर सकते हैं। और ध्यान देंगे कि जो सेंटेंस डायरेक्ट पेशिव में रहेगा उसको क्या करेंगे, तो डायरेक्ट पेशिव में कैसे करेंगे, उसका रूल सबसे पहले देखिए। तो डायरेक्ट पेशिव में यदि रहेगा तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ जो रहेगा वो वर्ब टू हैव लिखेंगे, है ना। और वर्ब टू हैव लिखने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ कि टू बी और भी थ्री लिखेंगे, है ना। जैसे क्या कि मुझे एक पत्र लिखना है, ऐसा लिखे थे ना। अब देखेंगे कि पत्र लिखा जाना है, क्या होगा कि यह LETTER ना, या लेटर हैज टू बी रिटन, आणि पत्र लिखा जाना है, पत्र लिखा जाना है, ऐसा हो गया। तो क्या होगा कि यह लेटर हैज टू बी रिटन, पत्र लिखा जाना है, यानी क्या है, कंपल्सन का बोध करा कि पत्र लिखा जाना है। अब ध्यान देंगे यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ इज का भी यूज कर सकते हैं। अब कहेंगे क्यों, तो इज का यूज तब करेंगे जब सिर्फ क्या रहेगा, ये प्लान का शो करेगा। और यदि आप कंपल्सन का शो करता है तो आपको क्या होगा, हैज हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कंपल्सन के लिए हम लोग वर्ब टू हैव का यूज करते हैं और प्लान के लिए वर्ब टू बी का यूज करते हैं। जो वर्ब टू बी का जो वीडियो है मैंने पिछले वीडियो को डाला हूँ, है ना, और पीछे एक वीडियो डाला हूँ, उसको देखेंगे आप लोग कि वर्ब टू बी का यूज कैसे होता है इन्फिनेटिव के साथ, वो बताया था। और आज मैं बता रहा हूँ वर्ब टू हैव का जो है वो इन्फिनेटिव के साथ कैसा यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि इज का यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्लान शो करेगा, यानी योजना का। और यदि आप इसमें वर्ब टू हैव का यूज करेंगे तो आपका किसका शो करेगा, आपका कंपल्सन का शो करेगा, है ना, मजबूरी का शो करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेशिव का जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट पेशिव में रहता है ना, पत्र लिखा जाना है। अब यदि रहता पत्र लिखा जाना था तो यहाँ क्या लगता, वाद भी लगता और हेड भी लगता। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब प्लान का शो करे